ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी है। सबसे पहले दे रखा है पास जर्नल एंट्री ऑफ गुरमन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST 9% ईच। किसी ने क्वेश्चन पहले कर रखा है तब भी दोबारा करना। ठीक है, हमने गुड्स परचेज करे संजीव से 40,000 रुपए के। ठीक है, कैश या बैंक तो कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, मतलब क्रेडिट पे खरीदे। 40,000 के गुड्स खरीदे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और GST है 9% ईच। तो पहले तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में वर्किंग नोट देख लो क्या होगा। परचेज करे 40,000 के, सबसे पहले माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो हमारे पास कितने की परचेज आई, 36,000। हमने एक दुकान से खरीदा 40,000 के गुड्स, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 36,000 हमें पे करना है। इसके अलावा हमें GST भी क्या करना है, पे करना है। GST कितना दे रखा था हमें, CGST SGST 9% ईच। तो GST इसमें पे करेंगे तो प्लस करेंगे CGST एट द रेट 9% प्लस SGST एट द रेट 9%। किसका, 36,000 का निकालना। CGST SGST 3240 3240 आ रहा होगा, इसको टोटल कर देना, 42,480 आएगा। वर्किंग नोट बना के आने हैं इसके सबके, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, तो हमने गुड्स खरीदे 36,000 के, जिसपे GST हमने 9% का प्लस कर दिया, CGST SGST। एंट्री क्या बनेगी अगर हम एंट्री बनाए, तो एंट्री हमारी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, फिर दो लाइन छोड़ के टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन था, संजीव था ना, जिससे गुड्स खरीदे, टू संजीव। परचेज के केस में इनपुट GST जाता है, और परचेज डेबिट है तो GST भी क्या होगा, GST डेबिट होगा। इनपुट CGST डेबिट प्लस इनपुट SGST डेबिट। CGST SGST लग रहा है ना, तो इनपुट CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और इनपुट SGST जो किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। कितना कितना लगेगा, हाँ GST, ये देखो परचेज में जाएगा जो डिस्काउंट घटाने के बाद आया 36,000, GST आया था 3240 प्लस टोटल कितना चला गया 42,480। मतलब हमने संजीव को कितने पैसे दिए, 42,480 देने हैं। क्रेडिट पे खरीदा है ना, जिसमें से 3240 प्लस 3240 वो आगे किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। उसकी अपनी पॉकेट में कितने रहेंगे, 36,000। सेकंड दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है प्लस CGST SGST 9% ईच है, और पेमेंट करेंगे चेक से। पेमेंट करेंगे चेक से, तो पहले मुझसे वर्किंग नोट बनवाओ इसका। क्या लिखेंगे सबसे पहले, परचेज कितने की है, क्रेडिट पे परचेज है ना, क्रेडिट पे परचेज है, तो परचेज कितनी, फिर क्या करते हैं, क्या डायरेक्टली GST ऐड करते हैं, नहीं। अगर पहले ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कितना, 10% है, 60,000 का 10% कितना आएगा, 6,000। तो बैलेंस कितना बचा, तो मुझे बताओ परचेज डेबिट कितने से करेंगे, 60,000 या 54,000, जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आता है। इसमें प्लस कर देंगे, इनपुट वाला है, परचेज पे कौन सा लगता है, इनपुट। CGST प्लस इनपुट कितना कितना था, 9% ही होगा, 9% ईच। 54,000 का 9%, 4860। और ये भी कितना आ जाएगा, 4860। टोटल करना 63,720 आ रहा होगा, 63,720। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, GST क्या कर दिया, प्लस कर दिया। एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट होता है, परचेज डेबिट है तो GST इनपुट लगेगा परचेज में, इनपुट। और परचेज डेबिट है तो GST भी क्या होगा, इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट टू, किस नाम से होगा, संजीव था विजय था, विजय। कितना कितना, परचेज में कितना जाएगा जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आ रहा है, कितना, GST कितना है, 4860। टोटल किस में चला जाएगा, विजय में 63,720। नरेशन लिख लेना, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड, गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड। वर्किंग नोट लास्ट में बनेगा जनरल एंट्रीज करने के बाद। इनमें लिख देना यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, इसका वर्किंग नोट 2 हो जाएगा, ऊपर वाले का 1 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में चेक से पेमेंट करी थी तो क्रेडिट पे परचेज नहीं है ये, बैंक होगा। क्रेडिट क्या होगा? बैंक होगा। ये सही कर दो जरा। क्रेडिट क्या होगा? बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट करी है ना। आगे का देखो, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ध्यान से समझना। परचेज करे 1 लाख रुपए के गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, CGST SGST 9% ईच है, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। इस बार हमने कैश डिस्काउंट भी क्या किया? अवेल किया। ट्रेड डिस्काउंट मिला एज वेल एज कौन सा मिला? ट्रेड डिस्काउंट के तो बस अमाउंट माइनस होती है, कैश डिस्काउंट को जर्नल में भी दिखाते हैं। परचेज के केस में डिस्काउंट दे रहे होंगे या मिल रहा होगा? परचेज के केस में मिलता है तो इनकम हो जाएगा ना। तो फोर्थ, इसका थर्ड की वर्किंग नोट बनाओ। परचेज कितने का है? 1 लाख। पहले माइनस होएगा ट्रेड डिस्काउंट, कितना था? 10%। 10,000 हो जाएगा। तो ये कितना बचा? 90,000। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद माइनस होगा कैश डिस्काउंट, फिर GST ऐड होएगा। ध्यान रखना सीक्वेंस कैसे चलती है। ट्रेड डिस्काउंट, फिर माइनस होगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना था? 2%। कितने पे लगेगा कैश डिस्काउंट? 90,000 पे। तो कितना आएगा? 1800। ये बैलेंस कितना आया? 88,200। इस पे लगा दो प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST। कितने परसेंट था? 9%। कितने पे लगेगा? 88,200 पे लगेगा ना। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर कैश डिस्काउंट माइनस, और फिर GST प्लस। 88,200 का 9% बताना, कैलकुलेट करके। 7938 प्लस 7938, टोटल कितना आ रहा है? 1,04,076। 3 3 6 1 7, 19 20। अब 1 मिनट एंट्री देख लेना ध्यान से। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज में परचेज डेबिट है तो GST भी डेबिट, और परचेज में किस नाम से लगता है? इनपुट। इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। टू, क्रेडिट पे करी थी परचेज? नहीं, इमीडिएटली चेक पे कर दिया है तो टू बैंक। और कैश डिस्काउंट भी तो है, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। परचेज के केस में डिस्काउंट इनकम होता है, डिस्काउंट रिसीव। परचेज में अमाउंट कौन सी जाएगी? यहाँ पे अमाउंट में भी कंफ्यूजन होता है। परचेज में कौन सी जाएगी? जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आता है। परचेज में कौन सी जाएगी? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है। इनपुट GST कितना कितना है? 7938 7938। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव कितना है? कैश डिस्काउंट 1800। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 1,04,076 आ रहा होगा ये। देखना एंट्री समझ आई कि नहीं है। नहीं समझ आई तो पूछ लेना। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण। तरुण से गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, प्लस GST कितना है? 99% ईच। अब यहाँ पर है पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि जो आधी पेमेंट है ना वो हमने इमीडिएटली पे कर दिया है, और इसीलिए हमें उस आधी पेमेंट पे क्या मिल गया है? कैश डिस्काउंट मिल गया है। तो क्या पूरी पेमेंट हमने करी है अभी? नहीं। क्या ऐसा दे रखा है कि बैलेंस पेमेंट हमने कैश में करी है? नहीं। आधी पेमेंट चेक से कर दी है, इसका मतलब आधी पेमेंट अभी नहीं करी। आधी पेमेंट अभी नहीं करी, मतलब वो क्या होगी? आधा होगा क्रेडिट परचेज, आधा होगा क्रेडिट परचेज। और कैश डिस्काउंट सिर्फ किस पे मिलेगा? जिसकी पेमेंट इमीडिएटली कर दी है। कैश डिस्काउंट इसीलिए तो देते हैं कि इमीडिएट पेमेंट आ जाए। तो ये ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट पहले देख लो चाहे। फोर्थ पॉइंट में मेरे को बताते जाओ परचेज कितने की है। 1 लाख। सबसे पहले क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो 10,000। ये कितना आ जाएगा? अब बच्चा ना यहाँ पे क्या करेगा? माइनस कर देगा डायरेक्टली कैश डिस्काउंट। इसको लिख के काट देना। यहाँ पे डायरेक्टली कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। 90,000 के दो पार्ट बनाओ, आधे आधे। आधा तो ये चेक में पेमेंट कर रहे हैं, और आधी की पेमेंट के लिए कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। कैसी परचेज है?
आधा कितना होगा 9 लाख का? 10, 9 लाख नहीं होगा, 1 लाख का 10%, 90,000 था ना। 90,000 का आधा कितना हो जाएगा? 45,000, और आधा हो जाएगा 45,000। मुझे बताओ कैश डिस्काउंट कौन से वाले पे मिलेगा? जिसको इमीडिएटली पेमेंट जिसकी कर रहे हैं इस पे मिलेगा कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो माइनस करो कैश डिस्काउंट कितना था? 2% था। कैश डिस्काउंट 2%, तो 45,000 का 2% कितना हो जाएगा? 900 रुपये। तो बैलेंस कितना आएगा? 44,100। यहाँ पे क्या कैश डिस्काउंट माइनस होगा? यहाँ पे कैश डिस्काउंट होगा नील। कैश डिस्काउंट मिला किस लिए? क्योंकि आधी पेमेंट इमीडिएटली कर दी है। क्रेडिट वाली परचेज में कैश डिस्काउंट का यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा। ये समझ आया? अब जीएसटी भी क्या करेंगे? अलग अलग ऐड करेंगे। प्लस कर देंगे इनपुट सी जीएसटी, और प्लस कर देंगे इनपुट एस जीएसटी। कितने कितने परसेंट था? 9-9%। तो 44,100 का अलग निकालो जीएसटी। 44,100 का जीएसटी कितना आ रहा है? 9%। निकालना 3969। पक्का? इसका मतलब इतना ही क्या होगा? इनपुट एस जीएसटी होगा। टोटल कर देंगे, और 45,000 में भी प्लस करो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। इसका अलग निकलेगा। इसका 9% कितना आ रहा है? इसका आ रहा होगा 4,050 इनपुट सी जीएसटी प्लस 4,050 इनपुट एस जीएसटी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम जब जीएसटी डेबिट करते हैं तब तो टोटल जीएसटी करते हैं ना। तो टोटल इनपुट जीएसटी कितना होगा? 3969 प्लस 4050। तो इनपुट जीएसटी टोटल मिला के हमारा ये आ जाएगा, और इनपुट एस जीएसटी टोटल मिला के कितना आएगा? 3969 प्लस 4059 आएगा। यही होगा ना? तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा टोटल इनपुट एस जीएसटी, और ये आ जाएगा टोटल इनपुट सी जीएसटी। इसको प्लस करना, 4050 प्लस 3969, 8019, 8,019 आ रहा है। 8,019 समझ आया ये? जब जीएसटी डेबिट होगा ना, इनपुट वाला कितना होगा? 8019, और इनपुट वाला एसजीएसटी कितना होगा? ये भी 8019। मैं जर्नल बता देता हूँ इसकी। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू। आधी पेमेंट चेक में करी थी बैंक, और आधी पेमेंट क्रेडिट पे करी थी, तो क्रेडिटर कौन था? तरुण। और कैश डिस्काउंट पे मिला था, तो टू कैश। कैश डिस्काउंट को किस नाम से लिखो? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। यही एंट्री बनेगी। आप देखो, परचेज जाता है जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद वैल्यू आई थी। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद कितनी वैल्यू आई थी? 90,000। तो परचेज कितने से जाएगा? 90,000। इनपुट सी जीएसटी टोटल मिला के कितना आ रहा था? 8019, 8019। समझ आया? अलग अलग जीएसटी निकाल के प्लस कर दिया। टू बैंक कितनी पेमेंट चेक से कर रहे थे? चेक से कर रहे थे 44,100। 44,100, जिसमें कि डिस्काउंट हमें कितने का मिल गया था? 900 रुपये का कैश डिस्काउंट था। 44,100, 900 रुपये का कैश डिस्काउंट था। बाकी चला जाएगा तरुण में। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। इसको एक बार टोटल करना, ये हमारा आ रहा होगा 52,038, और ये आ रहा होगा 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, 53,100। अब ध्यान रखना, बैंक में 44,100 नहीं जाएगा। बैंक में कितना जाएगा जीएसटी मिला के? 52,038। यहाँ पर 52,038 जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर कितना जाएगा तरुण के नाम से? 53,100। तरुण के नाम से कितना जाएगा? 53। आप देखो मैच कर रहा होगा। टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। जीएसटी का पार्ट भी तो आएगा भाई, जितना बैंक से पे कर रहा है। देखो सिंपल सा, बैंक से पेमेंट कर रहा है कैश डिस्काउंट के बाद 44,100,
प्लस ये भी तो पे कर रहा है बैंक से जीएसटी जो है, जो आगे शॉपकीपर किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो बैंक में ये टोटल अमाउंट आएगी, बैंक में ये टोटल अमाउंट आएगी करके। और जितना क्रेडिट पर है 45,000 प्लस 4,050, 4,050 वो भी तो जीएसटी होगा, वो भी तो क्रेडिट पर जब खरीदा है, जब पेमेंट करेंगे तब ये भी तो करेंगे। तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आता है, ध्यान रखना। ये बैंक में और तरुण में, क्रेडिटर में क्या आएगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को मिला के। देखो ये पार्ट नंबर 5 था, इसमें भुवन को गुड सेल करे 40,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, सी जी एस टी एस जी एस टी कितना है 9%। तो अगर वर्किंग नोट बनाएंगे तो कैसे करेंगे, सेल्स हो गई 40,000 की, माइनस 10% कितना हो रहेगा 4,000। ये तो ऐसा सेम किया था 36,000, 36,000 में क्या कर दो, सी जी एस टी और एस जी एस टी 9% ऐड कर दो। पहली वाली एंट्री उल्टी तो एंट्री बनेगी, सेल्स होगा जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आता है 36,000 से क्रेडिट, ठीक है ना। और उसके बाद जीएसटी कितना कितना, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स पे कौन सा लगता है, आउटपुट, और सेल्स क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना 3240, 3240, और टोटल भुवन क्रेडिट पर सेल थी ना, डेटर कितना डेबिट हो गया 42,480 जैसे हो गया था ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण 50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस सी जी एस टी एस जी एस टी 9% ईच, रिसीव्ड चेक फॉर द अमाउंट। 50,000 के गुड्स बेचे, 10% रेट डिस्काउंट है, 9% सी जी एस टी एस जी एस टी। तो देखो ऐसे होगा ना, 50,000 के गुड्स है माइनस 10% तो 5,000, तो सेल कितने की मानी जाएगी 45,000। 45,000 पे जीएसटी प्लस कर दो कितना 9%, 9%। तो कितना आ रहा है 45,000 का 9%, ये आ रहा होगा 4,050। तो सेल्स कितनी जाएगी 45,000 ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, जीएसटी जाएगा 4050, 4050, और टोटल चेक में पेमेंट आ रही है ना, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 53,100। एक बार यहाँ तक देखो मैच कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू दे 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सी जी एस टी एस जी एस टी कितना है 9%, चेक से पेमेंट आ गई इमीडिएटली और 2% का कैश डिस्काउंट भी है। तो पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड, फिर माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। तो 1 लाख में से पहले ट्रेड डिस्काउंट जाएगा कितना 10%, 10,000, तो कितना बचा 90,000। इस बार आधा आधा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी पेमेंट आ रही है, पूरी की पूरी पेमेंट आ रही है। कैश डिस्काउंट कितना होगा 90,000 का 2%, 1,800, तो माइनस करके कितना आएगा ये 88,200। अब इस 88,200 पे प्लस कर देंगे 9% सी जी एस टी, 9% एस जी एस टी, तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। जीएसटी आ रहा होगा तुम्हारा 7,938, 7,938। अब देखो इसमें परचेज में, सेल्स में कितनी अमाउंट जाएगी, जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आती है। कैश डिस्काउंट सेल्स के केस में डिस्काउंट अलाउ होता है, तो डेबिट हो जाएगा 1,800, और जीएसटी कितना आया 7,938, 7,938, और बाकी बैंक में पैसा चला गया। ये वाली चेक करो सही है कि नहीं। इसमें दो पार्ट्स में लास्ट वाले में डिवाइड होएगा, 2,000 का, 2 लाख का सेल्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,80,000 बचा, ठीक है। 1,80,000 में से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आधा आधा। आधे के ऊपर क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, आधे के ऊपर कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। फिर जीएसटी भी क्या करेंगे, अलग अलग जीएसटी लगा के प्लस करेंगे, जैसे किया था ना। इस पे जीएसटी लगाएंगे, अलग प्लस करेंगे, और इस पे इनपुट सी जी एस टी एस जी एस टी आउटपुट वाला लगेगा ना, सेल्स है, इस पे अलग से प्लस करेंगे। ये वैसा है जैसे हमने पॉइंट नंबर 4 किया था। एक बार ट्राई करो इसे।